साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। अब देखिए ना, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आ रहा था, लेकिन अब जानते हैं कि होली के त्योहार में किसको मना किया जाए। तो भैया रंग से तो सराबोर कर दिया, आप भी बच ना पाए और आप किसी को छोड़िएगा भी मत। तो जरूर रंग लगाइए। हाँ, जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, लेकिन रंगों के उत्सव को तो मनाना बड़ा महत्वपूर्ण होता है ना दोस्तों। और साथ ही आज का वीडियो बड़ा विशेष है दोस्तों, क्योंकि युद्ध के बीचों बीच एक खुशखबरी मिली है और प्रधानमंत्री मोदी का जो सरप्राइज है ना, वो तो अद्भुत है दोस्तों। सारे लोग इस युद्ध में, आप यकीन मानिए, ये ढूंढ रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ होगा ही। अभी तो मैंने कल रात को आपको शाम को दिखाया था ना वीडियो, सारे मातम मना रहे हैं खमैनी के नाम को लेकर के। अब युद्ध लंबा खींच रहा है तो लग रहा था कि भारत तो फंसेगा ही। सब फंसे कोई बात नहीं, लेकिन भारत तो फंसेगा। ये उल्टा हो गया दोस्तों, सब फंस गए, भारत ही निकल गया। और भारत की स्थिति कितनी मजबूत और ताकतवर है, आज ये होली के दिन दोस्तों आपको बताता हूं। 8 जबरदस्त फायदे आपको अभी गिनाने जा रहा हूं, बहुत ही उंगलियों में दोस्तों, एकदम संक्षिप्त तरीके से। लेकिन एक कमेंट बनता है दोस्तों, आज सभी को, आप सभी को होली की शुभकामनाएं। पहला कमेंट, हम आइए सोशल मीडिया परिवार के लोग एक दूसरे को विश करें दोस्तों। और मैंने होली पर खुद 3 गाने गाए हैं दोस्तों, मैंने अपनी पत्नी सुष्मिता के साथ। वो सभी गाने हैं, लाइव भी चल रहा है HP मेलोडी पर, तो क्लिक कीजिए, देखिए, आज खूब एंजॉय कीजिए। आइए बहुत संक्षिप्त में आपको आज के 8 फायदे बता देता हूं। पहले तो एक कार्टून दिखाता हूं दोस्तों, ये बड़ा वायरल हो रहा है। ये भारत की ऐसी स्थिति है दोस्तों, आप सोच नहीं सकते। आप देख रहे हैं ना, ये मैडम जो एंजॉय कर रही हैं, दुनिया भर के देशों में आगजनी, खून खराबा, बारूद, तोप, मिसाइल, ड्रोन, फाइटर जेट, हमले पे हमले हो रहे हैं, कहीं सुकून नहीं है। लेकिन भारत की स्थिति क्या है? मजे से देख रहे हैं, मोदी जी विकास के काम को परवान चढ़ा रहे हैं। मिठाई खाइए, देखिए, एंजॉय कीजिए। ये बहुत अच्छा कार्टून है दोस्तों, जिन्होंने भी बनाया, मैं नाम देख नहीं पाया इसमें किसका है, मगर सैल्यूट करना बनता। आइए एक एक करके 8 फायदे दिखाता हूं दोस्तों। पहले 2 विंडो दिखाता हूं। आप जानते हैं कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई, 10% बढ़ गया है। मतलब अगर 90 रुपया है तो 9 रुपया बढ़ गया सब जगह। देख लीजिए 2 विंडो। भारत में कुछ हुआ क्या? कहीं सुना आपने कि 1 भी रुपया बढ़ गया हो? कुछ भी सुना दोस्तों? अरे पूरी दुनिया में तेल का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो चुका है और हो रहा है। भारत में 74 दिनों का स्टॉक है, चिंता मत कीजिए, मोदी हैं, मत परेशान होइए। और यहां तो खैर काला बाजारी और इस सब से तो हम बहुत पहले ही मुक्त हो गए। तो दुनिया भर में तेल को लेकर मारामारी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान में लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, बड़े बड़े देशों में। भारत में है कुछ, कर भी नहीं पाएंगे, कितना खरीदेंगे? भारत के पास इतना तेल है दोस्तों, इतना तेल है कि सोच नहीं सकते। लेकिन ये जो परिस्थिति अभी बनी है ना दोस्तों, यह और बिगड़ रही है। युद्ध की खबर तो आप देख रहे हैं, लेकिन जो नहीं अभी भी समझ में आ रहा वो ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने बंद कर दिया और धमकी दी है कि अगर एक भी जहाज गुजर गया तो आग लगा देंगे। हजारों जहाज वहां बंद हो गए, किसी की हिम्मत नहीं है। यह अभी की परिस्थिति है, जो एक सप्लाई चेन है ना, वो खत्म हो रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है? चलिए ईरान की बात ना मानिए, अमेरिका की तो बात मानेंगे, ट्रंप की तो बात मानेंगे ना। ट्रंप ने यह कहा है कि 3-4 हफ्ते तक ये सैन्य अभियान चलेगा। 3-4 हफ्ते। क्या होगा 3-4 हफ्ते में? सोचिए ना, कितना तेल की कीमत बढ़ेगी। अब यहीं पर आकर के भारत की कहानी देखना जरूरी है, जो भारत का सरप्राइज। ये पहला नंबर बता रहा हूं अभी आपको। आप जानते हैं दोस्तों, 2014 से पहले भारत में तेल के भंडारण की क्षमता लगभग बेकार थी। 2-4 दिन में ही फर्क पड़ने लगता था। आज आप हिल भी नहीं सकते।
आप देख रहे हैं भारत की इन गुफाओं में लाखों टन कच्चा तेल भरा पड़ा है बुरे वक्त के लिए। प्रधानमंत्री मोदी 2014 से ही इस तरह के युद्ध की तैयारी कर रहे थे कि अगर कभी भारत फंस गया तो कभी ऐसी दिक्कत ना हो। जो लोग बोलते ना कि अरे तेल इतना करता क्या है भारत, अरे मोदी जी पी थोड़ी जाते हैं, ये भारत की गुफाओं में रहता है। आप जानते हैं, मैं दिखाता हूं एक ग्राफिक्स। विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पादुर कर्नाटक में ये प्रधानमंत्री मोदी की जो सपनों की दुनिया है ना, कि बुरी से बुरी परिस्थिति में क्या हो, ये उसकी कहानी है दोस्तों। 53 लाख टन से भी, और ये भी बहुत पुरानी कहानी का मैं दिखा रहा हूं निकाल करके। भारत का लक्ष्य यह है कि हमारे पास कम से कम 100 दिन की क्षमता होनी चाहिए, 3 महीने से भी अधिक। ये युद्ध उतना नहीं खींचेगा, मत परेशान होइए। युद्ध 3-4 हफ्ते, अगर ट्रंप ने कहा है तो 3-4 हफ्ते, फिर तो हो ही जाएगा। लेकिन मान लीजिए तब भी बुरे से बुरे परिस्थिति में आइए, मैं आपको खुशखबरी नंबर 2 देता हूं। ये सरप्राइज गजब है। सब बोल रहे थे ना कि अरे रूस से तो तेल ही बंद कर दिया मोदी जी ने, डर गए, कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम, यही कह रहे थे ना। खुशखबरी नंबर 2 दिखा रहा हूं, देख लीजिए। रूस से अभी भी भारत सबसे बड़ा सप्लायर है, रूस भारत का। मजेदार चीज दिखा रहा हूं, ये लेटेस्ट आंकड़ा, बिल्कुल लेटेस्ट, कल की रिपोर्ट दिखा रहा हूं। भाई अमेरिकी राष्ट्रपति दावा कर रहा था ना कि भारत ने बंद कर दिया है, कांग्रेस ने मान लिया भारत ने बंद कर दिया। अरे भाई मोदी को ऐसे कोई समझ लेगा क्या? आप जानते हैं दोस्तों, जो नया आंकड़ा है उसके हिसाब से फरवरी महीने में रूस से भारत को कच्चे तेल का आयात 10 लाख बैरल प्रतिदिन। कम जरूर है कि जनवरी में 11 लाख, दिसंबर में 12 लाख, लेकिन फरवरी में 10 लाख। अपनी भी जो अभी भी की भी पोजीशन है ना इंडिया की, अरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ है ना, ये और बढ़ जाएगा। रूस से बंद नहीं हुआ है, रूस से भारत का तेल आयात अभी भी जारी है दोस्तों, अभी भी चल रहा है। यह है खुशखबरी नंबर 2, युद्ध के मैदान से भारत के लिए होली के दिन खुशखबरी सुना रहा हूं। तीसरी बड़ी खुशखबरी दोस्तों, ठीक होली से कल की ये आई है खबर, भारतीयों की सुरक्षित वापसी शुरू हो गई। 10,000 भारतीय जंग के बीच खाड़ी देशों से लौटे। ईरान से भी 3,000 लौटे। सोचिए, ईरान से। ये भारत ही कर सकता है, ये मोदी जी ही कर सकते हैं। कुवैत से 2,500 भारतीय, लेबनान से 1,500 से अधिक भारतीय, यूएई कतर से 3,000 भारतीयों ने वापसी की है। अच्छा, मजे की बात क्या है, ये कांग्रेसी तो रोते हैं, लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम रोता है, आम लोगों में बहुत सुकून है, मोदी के प्रति विश्वास है। मैं सिर्फ एक व्यक्ति का बयान सुनाता हूं। पूछा गया कि डर था कि नहीं, बोला हाँ डर तो होता ही है, लेकिन सब लौट जाएंगे, कोई बात नहीं, सब आ रहे हैं, सबको आना ही है, ये मोदी जी का देश है। ये सुन लीजिए। था लेकिन वी आर हियर नाउ, सो वी आर हैप्पी। वहाँ क्या सिचुएशन थी? आपके साथ कितने सारे लोग थे वहाँ पे? वहाँ पे हमारा पूरा कंपनी का ग्रुप था, 580 लोग थे। 580 लोग। हाँ। अभी सारे लोग वापस आ रहे हैं? सब आ रहे हैं। देखा आपने दोस्त, मिडिल ईस्ट में इस समय 9 देश हैं जहां युद्ध हो रहा है, लाखों भारतीय रहते हैं। जैसे यूएई में 35 लाख, सऊदी अरब में 25 लाख के करीब, कुवैत में 10 लाख, कतर में 8.25 लाख, बहरीन में 3.25 लाख, ऐसे। लेकिन वहां हड़बड़ी नहीं है, जिनको आना है भारत सरकार ले आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, जिनको आना आ जाइए। तो ये खुशखबरी आई है दोस्तों, लोगों का विश्वास है, सरकार भी काम कर रही है। सीसीए की बैठक भी हुई थी, आपको मैंने बताया था। अगली खुशखबरी पर आइए, खुशखबरी नंबर 4। अब देखिए, एकदम आपको लेटेस्ट तरीके से आंकड़ों को दिखा रहा हूं दोस्तों। आज होली है ना, आज आपको जानना जरूरी है। जब कांग्रेस की सरकार होती थी ना दोस्तों, तो आप जानते हैं होली में सिर्फ चाइनीज माल भर जाता था, चीनी आइटम, कोई स्वदेशी माल नहीं। सिर्फ इस बार का आंकड़ा दिखा रहा हूं, 80,000 करोड़ से अधिक का व्यापार, होली की बात बता रहा हूं। और ये स्वदेशी प्रोडक्ट है दोस्तों, पिछले साल का रिकॉर्ड टूट रहा है। स्वदेशी पिचकारी, स्वदेशी रंग, सब कुछ स्वदेशी। 1 डिस्ट्रिक्ट
वन प्रोडक्ट, लोकल फॉर वोकल, ये उसकी गूंज है। ये 80,000 करोड़ रुपया भारत के लोग, भारत के व्यापारियों, भारत से जुड़े लोगों को दे रहे हैं, खरीद रहे हैं। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसका अंदाजा उन्हीं लोगों से समझ सकते हैं दोस्तों जो सामान बनाते हैं, बेचते हैं, तब आपको समझ में आएगा। ये कांग्रेसियों के बूते की बात नहीं है। अगला देखिए खुशखबरी, खुशखबरी नंबर 5। ये एकदम लेटेस्ट आंकड़ा दिखा रहा हूं दोस्तों, होली से एन पहले जो भारत की तीसरी तिमाही की जीडीपी आई है वो 7.8% पहुंच गई है। ये युद्ध का काल है दोस्तों। आप भी देखते हैं ना, शेयर मार्केट गिर रहा है, सोना बढ़ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्थायित्व आया है, तमाम चीजें देख लीजिए। भारत का जीडीपी ग्रोथ यूं रॉकेट की तरफ से बढ़ रहा है, कोई नहीं रोक सकता। ये खुशखबरी इसलिए देखिए ताकि अगर कहीं कोई बुरी खबर आए ना तो पूछना पड़ेगा, क्यों भाई, बाकी दुनिया से कंपेयर करके दिखाओ, भारत तो तब भी बहुत अच्छी स्थिति में, सरप्लस है, पॉजिटिव है। खुशखबरी नंबर 6, ये 2 मार्च, 4 मार्च है ना दोस्तों, होली का दिन है, परसों की खबर है। फरवरी महीने में देश में मैन्युफैक्चरिंग में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई, 4 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि देश के भीतर ही सामानों की जबरदस्त डिमांड है। और जो आंकड़ा जारी किया गया है दोस्तों S&P ग्लोबल, उसके ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI वो जनवरी के 55.4 से बढ़कर फरवरी में 56.9 पर पहुंच गया है। 4 महीने का उच्चतम स्तर है। और यह माना जाता है दोस्तों कि अगर ये 50 से ज्यादा हो तो देश की अर्थव्यवस्था जबरदस्त है, तेज रफ्तार है, आगे बढ़ रही है। यह खुशखबरी है दोस्तों। खुशखबरी नंबर 6, होली की बधाई रुकनी नहीं चाहिए दोस्तों। 2 और दिखाता हूं। खुशखबरी नंबर 7, ये देखिए, लेटेस्ट US FDI into India nearly doubles in 8 months to $47.87 बिलियन। अमेरिकी निवेश 8 महीने में दुगना हो गया। बड़ी खबरें आती थी ना, अमेरिका चोट पहुंचाएगा, ट्रंप भारत को डेड इकोनॉमी, बर्बाद कर देंगे, उल्टे हो रहा है। जो अमेरिका के निवेशक हैं दोस्तों वो भारत में ही विश्वास कर रहे हैं। जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है FDI 2025-26 अप्रैल से दिसंबर 18% बढ़कर $47.87 अरब, करीब करीब $48 अरब हो गया है। आप समझिए। और अमेरिका से जो आने वाला FDI है वो दोगुना होकर $7.8 अरब हो गया है ना मजेदार चीज दोस्तों। एक और दिखाता हूं, खुशखबरी नंबर 8। शेयर बाजार में जो विदेशी निवेशक हैं, अभी एक कहानी पढ़ रहा था, पता नहीं कहां से क्या कौन सी चीज दिखाते हैं, युद्ध हो गया तो निवेशक भाग गए। अरे भाग गए, देखिए ना क्या लिखा है, 17 महीने में पहली बार विदेशी निवेशकों ने लगाया बड़ा दांव, भारत में आया 22,615 करोड़ का बंप। आज 4 तारीख है ना, 1 मार्च की खबर है ये खुशखबरी है। भारत के त्योहार भारत की सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों। ये सांस्कृतिक समारोह नहीं है केवल, यह आर्थिक शक्ति का भी प्रतीक बनता है। इस बात को याद रखिए। होली दिवाली हमारी अर्थव्यवस्था को गति देते हैं। हमारे त्योहार हमारे जीवन से जुड़े, हमारी मूलभूत जरूरतों से जुड़े हुए हैं। इस बात को ध्यान रखिए। यह इतनी बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, जब भारत के भीतर का इकोसिस्टम भारत को कमजोर करने में लगा है, जब डोनाल्ड ट्रंप जैसा व्यक्ति यह कहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था डेड है, राहुल गांधी कहते हैं, उस समय जो विदेशी निवेशक हैं वो भारतीय शेयर बाजार में 22,615 करोड़ रुपए का निवेश कर देते हैं। और ये 17 महीनों में सबसे बड़ी मासिक निवेश राशि है दोस्तों। कमाई भी तो बढ़ेगी। इसलिए मैंने जो आपको शुरू में दिखाया था ना दोस्तों, जो शुरू में कार्टून दिखाया आपको, उसको भूलिए मत। पूरी दुनिया में तबाही है, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन है, पूरी दुनिया युद्ध के आगोश में है। भारत में आप मस्त हैं। इसलिए बैठिए, एंजॉय कीजिए, होली खेलिए और टीवी पर युद्ध का
आनंद लीजिए, यही कह सकता हूं दोस्तों। हाँ, हम इतने निराशावादी नहीं हैं कि हम दूसरे के दुख से खुश होने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, ये युद्ध तो एक कभी कभी लगता है मुझे ये सिविलाइजेशन क्लैश है। ये ईरान कहता है कि हम तुमको जीने नहीं देंगे, इजराइल कहता है फिर हम तुमको रहने नहीं देंगे। ये लड़ाई उसकी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये खुशखबरी आपको पसंद आई होगी। जरूर कमेंट कीजिएगा। पहला कमेंट होली को लेकर, आप सभी को होली की शुभकामनाएं दोस्तों। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी पर गीतों का एक बड़ा सिलसिला हमने शुरू किया था। आप अपना प्रेम और स्नेह जरूर बनाए रखिए। आपका आशीर्वाद होगा तो ये चैनल आगे भी चलेगा दोस्तों। तो देखिए, कमेंट में पिन कर दिया। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहे, स्क्रीन पर है नंबर, सेव कीजिए, मुझे भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।